क्या हाल है आपके पिछले? बात मत सुनो मुझे ये। अच्छा जी, आज हमने एक फॉर्म को हमें कंप्लीटली ओवर जो करना है उसको, ठीक है। तो उसकी अब हमने फाइल्स वगैरह अपलोड भी आई करनी है, हर चीज़ उसकी आज हमने परफॉर्म करना है। ठीक है। ये फार्म बनाया था उसने, है ना, मायरा ने। तो ये अब वो वाला फार्म है। इसको मैं अब रन करता हूँ। स्टूडेंट डाटा, ठीक है। और अच्छा जी, ये अब हमें कह रहा है कि जी एरर आ रहा है। चले उसको अब हम देख लेते हैं बात। सबसे पहले तो मैं ये कॉन्फ़िग वगैरह इसको ना कमेंट करता हूँ। ओके ओके। ये अब एक है ना स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, जिस जिसमें अब हमने एक है ना प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करनी है। सेकंड, हमने उसका फुल नेम ऐड करवाना है, फादर नेम से या नहीं, और उसका जो भी मतलब मैट्रिक के मार्क्स उस, ठीक हो गया। ये अब हमने है ना सारा फार्म आज इसको मैनेज करना है, और इसका हमने है ना डेटा सेव करवाना है। तो हम अपनी खोलते हैं डेटाबेस। अच्छा जी, तो मैं अब इधर है ना क्या करता हूँ, इधर एक मैं है ना डेटाबेस बनाता हूँ जिसका नेम रखना है मैंने स्टूडेंट, या इसे हम कह देते हैं यूएफ रिकॉर्ड्स। ओके। इसको अब मैं कर देता हूँ क्रिएट, और इसके अंदर मैंने अब एक टेबल बनाना है जिसका नेम होगा स्टूडेंट डाटा। इसकी मैं वैसे तो वो काफी सी है ना फील्ड है, तो वो मैं अब 13 फील्ड इसकी मैं है ना बना लेता हूँ। सबसे पहली पहली आपको है ना पता है कि फील्ड होती है जी आई डी की विद ऑटो इंक्रीमेंट। ठीक है। मैं जी आई डी की फील्ड बना दी। इसके बाद सेकंड फील्ड है ना कहता है कि जी अपलोड अप प्रोफाइल फोटो। मैं अब इधर है ना क्या करता हूँ, एक प्रोफाइल पिक की है ना फील्ड हम दे देता हूँ। इसकी मैंने अब रखनी है टाइप वार्चर, और इसका वो पाथ ना हो, इस ना फाइल का नेम अब वो बड़ा भी हो सकता है। इसको मैं कर देता हूँ 1000 और ना। ओके। इसके बाद मैंने स्टूडेंट का फुल नेम लेना है। फुल नेम, इसको भी हम करते हैं वार्चर 255 और ना। इसके बाद है जी उसका फादर नेम।
ना, और CNI से। व्हाट्सएप नंबर, या इसे हम कह देते हैं मोबाइल नंबर, चलो व्हाट्सएप ही लिख देते हैं। ठीक है, ये भी अब बार में हम लिखेंगे 255। ना ना, इसको अब हमने बार चार में है ना इसलिए लिखा है क्योंकि है ना सम टाइम जो होते हैं ना मोबाइल नंबर, तो उसमें कंट्री कोड वगैरह भी आया जाता है, प्लस माइनस वगैरह, ठीक है। तो वो इसलिए इसको हमने बार चार रखा। इसके बाद आगे है ईमेल एड्रेस। उसके बाद मैटर का मेजर सब्जेक्ट। टू डिवाइडल मैटर के मार्क्स। ठीक है, इसके बाद हमने मैट्रिक का हमें सर्टिफिकेट अपलोड करवाना है। उसकी भी अब हम एक फील्ड बनाएंगे, मैट्रिक सर्टिफिकेट। ठीक है, फिर आगे इंटर मेजर सब्जेक्ट। और फिर है ना इंटर के मार्क्स। इसके बाद हम उससे क्या करना है, इधर और फील्ड ऐड करते हैं। और इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट। ओके हो गया। इसके बाद लास्ट डिग्री नेम और उसकी CGPA। डिग्री नेम, डिग्री, CGPA। तो उसके बाद हमने अब सेव करवाना है कि आप UAF के स्टूडेंट हैं कि नहीं। UAF स्टूडेंट, रजिस्ट्रेशन नंबर, सेमेस्टर, और इसके बाद हमने कोर्स का नेम सेव करवाना है। ठीक हो गया।
तो अब इसके बाद हमारे पास और तीन फील्ड्स होती हैं। पहली है स्टेटस, और इसका तो आपको पता है कि आपने आपने इसको बाय डिफॉल्ट वन रखना है। उसकी डेट, अपडेटेड डेट, ठीक हो गया। और आप इसको मैं कर देता हूँ। ये अब मेरा बन गया जी टेबल, जिसमें अब मेरा रो वाइज सारा डाटा आएगा। ठीक है। अब मैं आता हूँ अपने फार्म की तरफ। फार्म में क्या चीज़ है? ये आपने ना कंडीशंस वगैरह अब खुद ही अप्लाई कर रहे हो लेनी है। ठीक है। ये चले, इसको मैं कर देता हूँ। अच्छा जी। अब हमारी जो ये अब हमारा हाँ फार्म है। ठीक है। इससे अब हमने है ना डाटा हो गेट करना है, और इसको मैंने अब हाँ सेव करवाना है अपने डेटाबेस। ठीक है। वो अब मैंने कैसे करवाना है? सबसे पहले तो मैंने हैंडल करना है जी अपलोडेड फाइल। ठीक है ना। आपको पता है कि हमने जब फाइल है ना अपलोड करने के लिए ये हो क्या किया था कि है ना, सबसे पहले पहले आप पहले आपकी अब हमने इसकी है ना इनक्रिप्शन की टाइप्स डिफाइन की। ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है? क्या हमें इसकी कॉन्फ़िगरेशन कर दूं? तो मैंने क्या क्या ऐड किया हुआ है। मेरी जो अब डेटाबेस का नेम है वो है यूएफ रिकॉर्ड्स। इसके बाद बाद अब मैंने अपनी है ना config डॉट पीएचपी वाली फाइल को है ना इंडेक्स डॉट पीएचपी में इंक्लूड करवा दी, ताकि अब मेरी है ना कन्फिग कन्फिग कॉन्फ़िगरेशन अप्लाई हो जाए। उसके बाद अब मैंने है ना क्या करना है कि जब मेरा इस है ना सेव वाले बटन पर क्लिक हो, कहाँ है सेव का बटन? ये देख, सबमिट वाले बटन। ठीक है। तो उसके बाद मेरी अब है ना वर्किंग परफॉर्म होनी चाहिए। ठीक है। तो एक अब इधर है ना बनाया हुआ है जी और रीसेट का बटन है, जिस ना जिसका मकसद होता है कि उसने पूरे फार्म का है ना डाटा रीसेट कर दे। ठीक हो गया। अब मैं क्या करता हूँ कि है ना जब इस बटन पर क्लिक हो, मतलब ये अब इधर मैंने अब कंडीशन अप्लाई करनी है कि जी अगर ना इफ इज सेट पोस्ट सेव, मतलब कि जी अगर है ना सेव वाले बटन में कुछ है ना डाटा है, तो फिर आगे, तो फिर इसके बाद तो वो अगला काम परफॉर्म करे। मैं अब इधर क्या करता हूँ? सबसे पहले तो मैं सबसे अब पहले पहले मेरी फील्ड है जी प्रोफाइल फोटो की। तो मैं अब इसको इधर है ना गेट करता हूँ। सबसे पहले तो मैं इधर एक डायरेक्टरी बना देता हूँ, न्यू फोल्डर, जिसमें मैंने क्या रखनी है? प्रोफाइल पिक। ठीक है। और इसको मैं अब इधर डिफाइन कर देता हूँ प्रोफाइल डायरेक्टरी।
और इसमें मैंने अपने है ना फोल्डर का नेम दे देना प्रोफाइल। ओके हो गया। ये अब मेरा है ना डिफाइन हो गया। इसके बाद मैंने क्या करना, मैंने अब प्रोफाइल पिक को मैंने है ना गेट गेट करना है किससे, ये वाली है ना इनपुट फील्ड से। इसको अब मैं है ना कैसे करूंगा, सबसे पहले तो इसके साथ मैं कंकेटनेट कर दूंगा अपनी है ना डायरेक्टरी को, डॉट। इसके बाद मैंने अब अपने अपने है ना इस इनपुट फील्ड का नेम उठाना है, ताकि ताकि उसमें अब है ना जो भी है ना फाइल चूज चूज है, तो वो अब मेरे पास आ जाए। इसका नेम है प्रोफाइल फोटो। ठीक है। मैं इधर क्या करूंगा, एक PHP का फंक्शन है बेस नेम। बेस नेम में मैंने अपनी अपनी उस है ना इनपुट फील्ड का नेम दे देना है फाइल्स के ग्लोबल वेरिएबल में। क्या है मेरी इनपुट फील्ड का नेम, प्रोफाइल फोटो। मैं इस कॉपी करूंगा और इसमें पेस्ट कर दूंगा। हाँ ना हो इसका अब है ना सेकंड पैरामीटर होता है कि आप कि आप है ना प्रोफाइल फोटो क्या है। प्रोफाइल फोटो उसका नेम है। ठीक है। तो मैं आप इधर इसको बता दूंगा कि ये इसका ओके हो गया। ये अब हमने एक प्रोफाइल पिक्चर इधर से हमने सेट कर लिया। ठीक है। फिर हम अब क्या करेंगे, एक टेम्परेरी हमें इसका नेम बनाना पड़ता होता है, टेम्प नेम के नेम, टेम्प प्रोफाइल। इसमें अब होता क्या है, हम एक टेम्परेरी नेम बनाते हैं ग्लोबल वेरिएबल में, और इसको हमने अब वो ही अपनी फील्ड का यहाँ नेम दे देना है। इसके बाद सेकंड हमने इसका हाँ पैरामीटर देना है कि ये भाई इसका टेम्परेरी नेम है। ये लो। और और इसके बाद सिर्फ एक हमने PHP का फंक्शन चलाना है, मूव अपलोडेड फाइल। तो इसमें अब होता क्या है, सबसे पहले आपकी ये वाली फाइल का है ना नेम होगा टेम्परेरी नेम, और दूसरा इसका है ना इसकी है ना डेस्टिनेशन होगी कि इसने अब कहाँ सेव होना है। प्रोफाइल पिक में प्रोफाइल पिक में अब ये है ना जाके फाइल मेरी सेव होगी। ठीक हो गया। मैं अब इधर क्या करता हूँ, पहले मैं इसको है ना चेक कर लेता हूँ कि क्या ये मेरा काम ठीक कर रहा है। ये कह रहा है अनडिफाइंड वेरिएबल फॉर्मेट। तो यहाँ पर 0 है, और ये अगर 0 हो यार, तो मैं अब इधर एक इमेज सेलेक्ट करता हूँ ठीक है। और अब मैं इधर बाकी की फील्ड्स अभी मैंने बाकी की फील्ड मैंने भी है ना सेव नहीं करवाई।
मैं अभी अब सिर्फ करवा रहा हूँ अपनी प्रोफाइल इमेज। मैं इस पे अब क्लिक करता हूँ। ये कहता है कि ईमेल का फॉर्मेट दें, abc@gmail.com। अनडिफाइंड अरे की टेम्प नेम इन लाइन नंबर। ये क्यों आ रहा है? अब इधर हम देखते हैं कि आया कि हमारी पिक्चर आ गई है, तो ये अब हमारी पिक्चर आ गई। ठीक है। इसी अब तरह हमने अब अपनी बाकी फील्ड्स भी हमने गेट कर लेनी। दूसरी कौन सी फील्ड है? इस फुल नेम। हम क्या करेंगे? इसमें हमने दे दिया जी, इसका नेम क्या है? ऐसे ही अब हमने बाकी भी फील्ड इसकी गेट कर लेनी है। मैंने आप लोगों को बताया था कि अंडर स्कोर अपना यूज किया करें ज्यादा। दूसरी कौन सी फील्ड है? फादर नेम, दिस। उसके बाद है हमारा CNIC। उसके बाद है हमारा नंबर। ईमेल। एड्रेस। मैटर ऑफ सब्जेक्ट। मैटर के मार्क्स। ठीक है। अब इसके बाद आना है मैटर का सर्टिफिकेट। ठीक है। मैं अब पहले है ना, पहले क्या करूंगा, इस सारे कोड को मैं है ना कॉपी करूंगा इधर। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मैटर की डायरेक्टरी। मैं अब है ना चाह रहा हूँ ना कि ये अब सारे सर्टिफिकेट वगैरह है ना अलहदा अपलोड हो, प्रोफाइल पिक्चर मेरी मेरी अलहदा अपलोड हो। मैटर पिक्चर। और यहाँ भी अब हमने मैटर करना है। ठीक है। और ये टेम्प मैन गॉट इट। इसमें अब हमने ये वाली फील्ड का नेम गेट कर लेना है, मैट्रिक सर्टिफिकेट। यहाँ पर अब मैं एक बनाऊंगा न्यू फोल्डर। मैट्रिक सर्टिफिकेट।
केक के नेम का, और इसका मैंने अब पाथ दे देना है ओके हो गया, ये वाला हमारा काम हो गया। इसके बाद हमें इसमें अब हमें क्या चाहिए, इंटरमीडिएट का मेजर मेजर सब्जेक्ट चाहिए। इंटरमीडिएट का सब्जेक्ट, इंटरमीडिएट के मार्क्स, और उसके बाद हमने इंटरमीडिएट की फाइल अपलोड करवानी है। ठीक है, इंटर की डायरेक्टरी, इसमें मैं एक न्यू न्यू फोल्डर बनाता हूँ, इंटर सर्टिफिकेट का। इधर मैं इसका नेम नेम दे देता हूँ, इंटर सर्टिफिकेट। गॉट इट। और यहाँ से मैं अब इंटर के सर्टिफिकेट का नेम उठा लूंगी। ठीक हो गया। इसके बाद अब हमारी कुछ दो तीन मेरा ख्याल फील्ड लगी हैं। लास्ट डिग्री नेम और उसकी सीजीपीए, ये तो अब मतलब सिंपल ही होंगी, इसका तो हमें कोई फाइल अपलोड वाला चक्कर लगाया ही नहीं। मैं क्या करता हूँ, इधर से लास्ट डिग्री नेम उठाता हूँ, दूसरी मेरी कौन सी फील्ड है उसकी सीजीपीए, और उसके बाद यूएफ स्टूडेंट की वैल्यू मैंने उठानी है। इसके बाद फिर मेरी कौन सी फील्ड है, सेमेस्टर के कौन सा उसका सेमेस्टर है, और इसके बाद हमने कोर्स का नेम। ये ये अब ये अब हमारे पास सारी फील्ड्स का हमने है ना डाटा यहाँ पे एक एक वेरिएबल में हमने सेव करवा दिया। तो अब इसके बाद अगला है जो काम है कि हमने है ना डेटाबेस में भी इसको अब सेव करवाना है। क्योंकि अब ये हम मीटिंग का है ना टाइम हो रहा है एंड, तो मैं न्यू आपको मीटिंग है ना दोबारा हो क्रिएट है ना करके, तो फिर अब सेव सेव करवाने वाला हमें काम मैं उसमें हो करवाता हूँ। मैं मैं भी हूँ अपना लिंक भिजवा रहा हूँ।